आना गलत बात नहीं है, हाँ। गुटखा चबाना गलत बात है। अच्छा और थूकना? थूकना उससे भी गलत बात है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वायरल कीजिए और योगी जी तक पहुंचाइए। ट्रेन में देखिए गुटखा भी बैन होना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं बेचना चाहिए। गुटखा बैन नहीं होना चाहिए, गुटखा बिकना चाहिए बम्पर। अजय खाने वाले जो खान, सलमान खान सब गुटखा बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ? दोस्तों मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और मैं शाहजहांपुर यूपी से हूँ और मैं कुछ आप लोगों का समय लेना चाहता हूँ। और कहना मेरा ये है कि ये ट्रेनों में जो इतना गंदगी पड़ा रहता है, ये चाय वाले भैया लोग भी परेशान होते हैं। इन लोगों के लिए तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों के लिए एक बढ़िया सी कैंटीन बना दी जाए और हमारा बायोमेडिकल वेस्ट एसएमएस वाटर वेस्ट की तरफ से जो है सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, है ना भाई? गलत तो नहीं कह रहे हम? तो कैंटीन वाले भैया आप कुछ कहना चाहोगे? आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? ऐसी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो होती होगी ना आपको, गंदगी की प्रॉब्लम ज्यादा है। गंदगी की। और ये अपना जो बाथरूम है ना, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ पे जैसे जाते हैं चच्चा मान लो हमारे बेटे, ये कभी गए कभी वो गए, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी रहती है, ये भी सफाई होना चाहिए। और गुजरात रूट की जितनी ट्रेनें हैं इन सब में जो है बढ़िया सी फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि डिब्बा वगैरह नहीं है। चच्चा तुम ही बोल। हाँ, कोई डिब्बा वगैरह नहीं है। और हाँ। आपको क्या दिक्कत हो रही है यहाँ? अरे लेटरिन भरी पड़ी है, अच्छा उसमें कोई डिब्बा बाल्टी कुछ भी नहीं है। अच्छा। आए तो साफ करें, मान लो खोचों से पानी डालें। अच्छा। कहाँ से हो चाचा आप? अरे उसमें है, कहाँ से हो? अरे हम मान लो खेड़ा हाजीपुर से के रहने वाले। अच्छा अच्छा। देखिए चाचा, ऐसा है कि योगी जी ने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी से पब्लिसिटी की थी। अभी आगरा में आए थे, बहुत अच्छे भाषण दिए योगी जी ने। और योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है? तभी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी जनता हमारी पब्लिक आपको जिताएगी, ठीक है? इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। नहीं चलिए, जय हिंद जय भारत तो आपने बोल दिया, लेकिन एक बात और है, आपको मालूम है कि जो आप ट्रेन की साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये किनके पैसों से साफ सफाई होगी? ये हमारे ही पैसे से होती है, जो हम टिकट लेते हैं, ठीक है? इसी से पालन पोषण ट्रेन का किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स बने हुए हैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए सरकार। आप टिकट लेते हैं या पानी लेते हैं या कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सभी में टैक्स देते हैं, आपको पता है? हाँ, तो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से सफाई वफाई की जाए बढ़िया से। यहाँ होता है, ऐसा होता है? नहीं, बहुत गंदगी है। देखो आप नीचे कैमरा करके देखिए, आप हम आपको दिखाते हैं। देखिए सही बात है। ये देखिए, ये ग्लास पड़ा है, ठीक है? ये ताश की गद्दी पड़ी है, ये मतलब सब एकदम गंदगी पड़ा है यहाँ पे। ये भी तो देखना चाहिए ना, है नहीं? क्या कह रहे दादा भाई? इसको अतगा मान लो कि हम ही लोग करते हैं, कोई अतगा मान लो कि ये तो नहीं, पब्लिक ही कर रही है, इसमें गाड़ी में बैठी है, तो इनकी सफाई अतगा मान लो कि हम गंदगा ही फैला रहे हैं, तो हम बाहर नहीं फेंके इस कूड़े को। नहीं, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। हाँ, अब मतलब रेल प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है। है जिम्मेदारी। पर एक बात और कहना चाहेंगे हम कि गांव में आपने देखा होगा कंट्रोल पे जो कोटा मिलता है, अपने लोग भाई लोग मिलता है ना, तो कंट्रोल पे जो सरकार ने अपने रूल्स चलाए, अंत्योदय कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब XYZ जो कार्ड चलाए जितने भी, इसमें कोटेदारों को जो है उस पे कहीं 2 किलो राशन काट रहे हैं और कोटेदार बड़ा दिल ठोक के बोलते हैं कि भैया हम राशन जो काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लेते हैं। तो वो भी उस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा। अच्छा, एक बात और बताओगे आप कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको क्या लग रहा है किस तरह काम कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार भाई बोले तो एकदम झक्कास काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जैसा योगी के कार्यकाल में हो रहा है ऐसा किसी सरकार में आज तक हुआ नहीं है। और कहा जाए तो अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ जातिवाद में अपनी सरकार खा ली, ठीक है? वरना अखिलेश यादव से अच्छा कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, राइट ना? अच्छा ठीक है, तो एक बात और बताइए, अभी आप यूपी से कहाँ जा रहे हैं? यूपी से गुजरात। क्या करने? बस जॉब करने। तो ऐसा क्या है कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ाई भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लेकिन फिर भी रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी डेवलपमेंट बहुत कम है। हालांकि योगी जी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कंपनियां बहुत कम है। तो कंपनियां होनी चाहिए ना? कंपनियां होनी चाहिए। योगी जी ने अभी लॉन्च किया था कि लगभग वो शायद 57 ऐसे कुछ फैक्ट्रियां खुलवाने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक उसका कार्य भी शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं
भैया। तो यही तो बताने वाले हैं कि क्या है कि यूपी से लगभग कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा यूपी बिहार के लोग ही दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं और महाराष्ट्र जाते हैं नौकरी करने के लिए। अगर उनको अपने उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिल जाए, अपने बिहार में ही नौकरी मिल जाए, तो शायद अब वो इस तरीके से ट्रेन में उनको भटकना ना पड़े। दूसरी बोल लेते आप सरकार को एक बात पे और भी ध्यान देना चाहिए कि गांव में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने लोग बोलते हैं ये सरकारी जमीन है या बचत बोलते हैं, उसको गांव में बोला जाता है, तो उस बचत को देखा जाए तो किसान लोगों को दे देना चाहिए सरकार को। ठीक है, हर जगह पे गरीब लोग हैं उनको दे देना चाहिए पट्टा करा के। सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए। बड़े जिनको पता चला कोई आलू बोता, कोई चना बोता, कोई धनिया, कोई मिर्च, को कुछ भी सेल्फ डिपेंड बन के बैठ गए सब किसान हमारे। लेकिन कुछ गरीब किसान भाई छूट जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनके पास खेती नहीं है। अच्छा भाई, आप कहाँ से हो? कासगंज जिला से। हैं? कासगंज जिला से। आप कहाँ जा रहे हो? राजस्थान। क्या करना है? काम करने जा रहे हैं। काम करने। देखो जितने भी आपको यहाँ पे पूरी ट्रेन में घुमा देंगे, जितने भी मिलेंगे सब यूपी बिहार के ही मिलेंगे और सब नौकरी करने जाते हैं सब। हमारे तो जो उद्योगपति हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे लागू करें, कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लॉन्च करें जिससे कि इन लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके। ये लोग बाहर की तरफ ना भागें, अपना घर अपना सब छोड़ के ये लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। कपड़ा खरीदे, कुछ भी खरीदे, एनी वे, लेकिन टैक्स देता है। इतना टैक्स का पैसा, इतना नहीं टैक्स होना है, लेकिन टैक्स इतना आदमी देता है, उस टैक्स का क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना उस टैक्स का होता क्या है। क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं? क्या अच्छे हॉस्पिटल हैं? क्या अच्छे स्कूल हैं? क्या चीज अच्छी है? सरकारी व्यवस्थाएं इतनी खराब क्यों है? इतना टैक्स देने के बावजूद भी ये चीज नहीं कह सकते सरकारी व्यवस्था कोई खराब नहीं है। सरकार जो है एक नंबर का काम करके देती है। ये बीच में जो बैठे हैं कर्मचारी लोग, राइट बोला, ठीक है, कर्मचारी लोग बैठे हैं, ये काम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सरकार तो फुल फैसिलिटी दे रही है, लेकिन इसमें देखा जाए तो जनता की गलती है। लेकिन जनता भी क्या करे? लोग कहते हैं जनता की गलती है। अब जनता की गलती क्या बताते हैं? तुम योगी जी से शिकायत क्यों नहीं करते? तुम मुख्यमंत्री जी से शिकायत क्यों नहीं करते? अब जनता का कोई भी बंदा शिकायत करने के लिए जा रहा तो उसे रास्ते में ही कैच आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इस बात पे भी देना चाहिए। अब ये भैया देखो बेच रहे हैं सामान, बेचारे इनको भी टेंशन। राशि बोलो, विमल बोलो, एयरफोन बोलो। क्या बेच रहे हैं भैया? विमल, तानसेन, राशि, गुटखा। अच्छा, गुटखा बेच रहे हैं। ये भी देखिए, जैसे कि अजय देवगन विमल पान मसाला का प्रचार करते हैं, गुटखा बेच रहे हैं विमल। ट्रेन में देखिए गुटखा भी बैन होना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं बेचना चाहिए। गुटखा बैन नहीं होना चाहिए, गुटखा बिकना चाहिए बम्पर। अजय खाने वाले जो हैं, सलमान खान सब गुटखा बेच रहे हैं। ठीक है, ये बेचारे गरीब। ये कैसे कहते हैं? गुटखा एक मिनट, केसरी पान मसाला, ठीक है, अजय देवगन कहते हैं पान मसाला जो है उसका प्रचार होता है, बिचता कुछ और ही है। अलग से एक पुड़िया चलती है ना, एक लो एक फ्री ले जाओ। वैसे ये बात यही कहना चाहेंगे, गुटखा खाते हो आप? हाँ बिल्कुल गुटखा खाते हैं। तभी मतलब कि कह रहे गुटखा बंद नहीं होना नहीं, देखिए गुटखा क्या, मैं आपको बताऊं, गुटखा खाना गलत बात नहीं है, हाँ। गुटखा चबाना गलत बात है। अच्छा, थूकना उससे भी गलत बात है। हम तो जब ट्रेन में चलते हैं तो गुटखा ही नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं हम। फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे कि योगी जी ने जो भी काम किए हैं आज तक एकदम सुपर हिट किए हैं, और आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि योगी जी के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, अपने लखनऊ में, हमारे लखनऊ में लगभग काफी हॉस्पिटल हैं। तो हॉस्पिटलों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि मरीज लोग जाते हैं, एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल है तो मरीज जाएंगे ही ना, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि इलाज जो है बहुत हाई फाई रेट में किया जाता है। ठीक है, अब इसका मैटर ये है कि जैसे जर्निक और पेटेंट दवाइयाँ, उसमें क्या है कि मैनकाइंड का, डॉक्टर रेड्डी का, सिप्ला का, कोई भी ले लो, हम अगर मल्टीविटामिन और ये जो भी अपने पाउडर आते हैं खाते पीते हैं दूध में डाल के, ये 40 रुपए के अंदर के हैं सब। ठीक है, और हमको मिलता है 380 370 का। ठीक है, असिक्लाफेन एसपी ले लो, कोई भी टैबलेट ले लो,
ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन का फीस डॉक्टर ने बोल दिया कि 25,000 50,000 हर प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा है, महंगा है। हर प्राइवेट हॉस्पिटल। सुनिए। और आपने देखिए हॉस्पिटल की बात की है, स्वास्थ्य को लेकर बात की है, तो इस पर कहना चाहिए एक मुहिम बहुत जल्द हम चलाने वाले हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों का थोड़ा जल्दी उनको पकड़ती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां बनी रहती है, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब सरकार को क्या चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ तो इलाज फ्री है, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी महिलाओं का इलाज फ्री होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए। इलाज तो फ्री होता है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, इलाज तो फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ प्राइवेट की बात कर रहा हूँ हमारे मैं, यहाँ सरकारी देखा है जाए, उनकी तो सरकारी है। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे एक कहावत कहते हैं, हमारे यहाँ गांव में हर जगह कहते हैं कि वहाँ तो मंत्री और संतरी को बेटे देखे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक आम आदमी को भर्ती होना तो दूर की बात है, वो बेड पे पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की अगर हम बात करें तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस बात पे विशेष ध्यान दें, मेडिसिन को सस्ता किया जाए। ठीक है, जो मेडिसिन हमें पता चला 150-200 का, जैसे सिरप है, सिरप अपने को खांसी वाला कोई भी ले लो 86 रुपए 90 रुपए का है, 9 रुपए 10 रुपए की मेडिसिन मार्केट लखनऊ से खरीद लो। अगर हम करें कुंदन की और आकाशदीप की वगैरह वगैरह जितनी भी मेडिसिन मार्केट है, कहीं पे घुस जाओ, देखो हर दवाई सस्ती मिलेगी। तो सरकार को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भाई एक चीज बताओ, दवाई इतनी महंगी है, एमआरपी उस पर 200-300 रुपए आ रही है, ठीक है, इसका लाइसेंस देता कौन है? सोचने वाली बात ये है। मैं अभी हरिद्वार में मैं जॉब करता था, एकम्स की कंपनी है, मेडास की कंपनी है, डीएनबी की कंपनी है। वहाँ पे क्या होता है कि दवाई पे प्रिंट छपता है, तो डॉक्टर वहां से लिख के दे देता है कि भाई देखो ये दवाई हमारी है, इस पे 256 रुपए रहेगा। तो सरकार को विशेषकर इस बात पे ध्यान देना चाहिए, मेडिसिन को सस्ता कराना चाहिए। ठीक है, जो भी जितनी रिपोर्टें जांचें हैं, जैसे कि अभी एमआरआई होती थी, एमआरआई 5500-6000 रुपए में होती थी, अब वहां पे कोई कमीशन वाला पहुंच गया तो उसकी वो 3500 में हो रही। ठीक है, तो सरकार से एक बात हम और भी कहेंगे, जितने भी हॉस्पिटलों में पीआरओ लगाए गए हैं, इन पीआरओ लोगों की सबकी नौकरी खा ली जाए, मतलब हटा दिया जाए इन सबको। इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि ये लोग आईपी लेवल लेते हैं। 30% हॉस्पिटल में पेशेंट गया, उसको लेके आया, 30% उसका हो गया, 1 लाख पे 30,000 रुपए उसका। तो सरकार को विशेषकर इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस विभाग, ठीक है, सबसे बेकार विभाग है। इसलिए सरकार से एक मेरा विशेषकर निवेदन है कि हर जगह पुलिस को हटा के ये जो खाकी वर्दी पहन के घूम रहे हैं, फालतू की सैलरी ले रहे हैं, इसकी जगह पे हर जगह मिलिट्री राज्य कर देना चाहिए। बोले तो सीधा राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए पूरे भारत में। ये और मेन मुद्दा है हमारा हॉस्पिटल एंड ट्रेनों पे जो ये सफाई दिक्कत है। इन दो बातों पे योगी जी को, मोदी जी को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। सहारा सुब्रत राय, ठीक है, सहारा में जितना पैसा पड़ा है लोगों का, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस पे जो क्लेम चल रहा है ये भी खत्म करना चाहिए सरकार को। काफी पैसा लोगों का डूबा पड़ा है, आपका पड़ा है, सबका पड़ा है पैसा डूबा, इस पे भी सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वायरल कीजिए और योगी जी तक पहुंचाइए।